नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में भगवती मां दुर्गा पूरे 9 दिनों तक धरती पर आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना की जाती है। नवरात्र के छठे स्वरूप में मां कात्यायनी की पूजा होती है। मां कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, इसीलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो आइए जानते हैं मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने की विधि। मां कात्यायनी की पूजा को कन्याओं को शीघ्र विवाह के लिए अद्भुत माना जाता है। मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। तो वहीं विवाहित जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह का योग क्षीण या कमजोर होता है तो विवाह हो जाता है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं, फिर इसे प्रसाद के रूप में सबको बांटें। इससे आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यदि आप कोई जटिल कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसमें सफलता चाहिए तो आपको मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। मां कात्यायनी की पूजा करने से यश की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को संसार से अपने कर्मों के कारण ख्याति मिलती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए भी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। यह स्वयं नकारात्मक शक्तियों का अंत करने वाली देवी हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने माता भगवती के संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से भगवती मां प्रसन्न हुई और उन्होंने दर्शन दिया। ऋषि कात्यायन ने अपनी माता से अपनी इच्छा व्यक्त की। तब मां भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वो उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक समय की बात है, तीनों लोकों में महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया। इससे सभी देवी देवता व्याकुल हो गए। तब त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी कात्यायनी उत्पन्न हुई, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर में बेटी बनकर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर मां कात्यायनी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद मां कात्यायनी ने दशमी के लिए महिषासुर दानव का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। तब से ही माता को महिषासुर मर्दानी भी कहा जाता है। इस खास पेशकश में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।